नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम अध्ययन कर रहे थे सहायक संधियों की कि जो भी हमारे अंग्रेज लोग राजस्थान में पधारे थे उन्होंने राजस्थान वासियों के साथ या फिर भारतवासियों के साथ जो भी संधियां की थी यहाँ पर अपना साम्राज्य का वर्चस्व बनाने के लिए, वो संधियां का अध्ययन कर लिया है। पिछले पार्ट में हमने देखा था सहायक संधियों के बारे में, ठीक है, जिसका समय काल 1798 से लेकर 1805 तक था। तो आज पढ़ेंगे सहायक संध्या में दूसरे दौर की संध्या, जिसे कहते हैं आश्रित पार्थक्य की नीति। आपको हर एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर मैं नोट्स के द्वारा आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अच्छा सा मैटर दे रहा हूँ, तो इसके नोट्स भी साथ साथ में आप अवश्य बनाएं। क्योंकि राजस्थान में जब अंग्रेज लोग पधारे थे उन्होंने क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई थी उनके बारे में अध्ययन करें। तो आज का टॉपिक है सहायक संध्या का, वो है आश्रित पार्थक्य की नीति। आश्रित क्या होता है? किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाना, अपना सब कुछ डेरा जो भी बोरिया बिस्तर है दूसरे के ऊपर डाल देना, क्या कहलाता है? आश्रित पार्थक्य की नीति। तो दूसरी दौर की संध्या, इस संध्या का नाम है आश्रित पार्थक्य की नीति। क्या होती है आराम से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आश्रित पार्थक्य की नीति, इसमें हुआ था क्या कि राजाओं को आश्रित करना था। अंग्रेज लोग राजाओं को आश्रित कर लिया अपने का, ठीक है, अपने ऊपर। मतलब अब राजा थे वो हर काम के लिए अंग्रेजों को पूछ रहे थे, जो भी काम कर रहे थे अंग्रेजों के अधीन में होकर कर रहे थे। तो आश्रित पार्थक्य की नीति यही है कि राजाओं को अंडर में ले लिया। इसे ही कहते हैं दूसरे दौर की संधि। आप यहाँ पर नाम दे सकते हो दूसरे दौर की। प्रथम दौर की संध्या 1798 से लेकर 1805 तक चली थी। और दूसरे दौर की संध्या का समय काल देखो, इधर समय काल आपको दिया हुआ है। समय काल कितना है? 1813 से लेकर 1823। मैं वैसे आपको एक एक पॉइंट लिख कर भी बता सकता हूं, लेकिन भाई का एक जो भी कमेंट आते हैं भाई लोगों के कि आप कम टाइम लीजिए और अच्छा मैटर दीजिए, तो ये एक अच्छी पहल मैंने शुरू की है। शायद आशा करता हूँ अच्छी भी दिखाई दे रही होगी और पसंद भी आपको आ रही होगी, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आश्रित पार्थक्य नीति का जो समय काल माना जाता है 1813 से लेकर 1823 तक माना जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो आश्रित पार्थक्य की नीति है किस प्रकार काम करेगी रियासत में रहकर, क्या इनका पहले देखेंगे उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य क्योंकि राजाओं ने अंग्रेजों के साथ वो संधि क्यों की, यह संधि क्यों की? तो उद्देश्य यही है कि मराठों और पिंडारियों की लूट से तंग आकर, क्योंकि उस समय मराठों का भी राजस्थान में आक्रमण होने लगा था और पिंडारियों का भी राजस्थान में आक्रमण होने लगा था। तो इन्हें दोनों की लूट से बचकर यहाँ के राजाओं ने बचने के लिए कि भाई आक्रमण ना करे, इस कारण अंग्रेजों से संधि की थी कि भाई आप हमारी सहायता करें, जो ये मराठा है या फिर पिंडारी है हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। इनका प्रारंभ करने वाला, आश्रित पार्थक्य नीति का प्रारंभ करने वाला था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और सहायक संधि वाला कौन था? वेलेजली था, याद रखना। अब कार्य प्रणाली की बात करेगी कि यहाँ पर आश्रित पार्थक्यों की नीति किस प्रकार कार्य करेगी रियासत के अंडर रहकर। तो देखिए किस प्रकार काम करेगी वो देखो। पहला पॉइंट क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों की रक्षा की जिम्मेदारी ली। अब क्या किया अंग्रेजों ने? रियासतों की रक्षा की जिम्मेदारी ले ली कि आप चिंता मत करो, आपकी रियासत की रक्षा हम करेंगे आक्रमण से, पिंडारी और मराठों के आक्रमण से, याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है कि रियासत कंपनी को खिराज कर देगी। देखो अंग्रेजों ने सीधे कह दिया कि आपकी रक्षा तो हम करेंगे, लेकिन रक्षा के बदले आपको पैसा चुकाना होगा, जितना भी खर्चा होगा ना वो आपका लगेगा। किसका? रियासत का लगेगा खर्चा, जितना भी वहन होगा रियासत होगा। तो वो कंपनी मान भी गई रियासत की हम खर्चा वहन करेंगे। तीसरा पॉइंट बात करें कि कंपनी रियासतों में पीए नियुक्त करेगी। पीए किसे बोलते हैं? पीए बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट को। किसको? पॉलिटिकल एजेंट, यानी एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा रियासत के अंदर, ताकि वो अपने उस पॉलिटिकल एजेंट बनकर उस रियासत का ख्याल वगैरह रख सके, ठीक है। तो इस कारण पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया, ये अपनी जगह रियासत में बनाकर और रियासत को लूटने में लगे हुए थे। तो ये सहायक संध्या है। आश्रित पार्थक्य नीति, राजाओं को आश्रित करना मुख्य उद्देश्य नाम है। दूसरे दौर की संध्या कहते हैं, उद्देश्य था कि मराठों व पिंडारियों की लूट से आक्रमण के बचने के लिए। समय काल 1813 से 1823 तक, और उद्देश्य पता चल गया आपको। और प्रारंभ किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और कार्य प्रणाली की ईस्ट इंडिया कंपनी रियासतों की रक्षा करेगी, लेकिन कंपनी क्या देगी? कंपनी को खिराज कर देगी। कौन देगी? रियासत देगी। और कंपनी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति करेगी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर राजस्थान में जितनी भी रियासत थी
क्या जितनी भी रियासत थी उन्होंने कब कब संधि की थी अंग्रेजों के साथ साथ में, ये भी हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो पहले ले लीजिए, उनके बाद चर्चा करते हैं कि किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ कब संधि की थी और उस समय का उस रियासत का शासक कौन था। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ कब संधि की थी। क्या कब कब संधि की थी, डेट मिलती है एग्जाम की दृष्टि से, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। आधुनिक राजस्थान का इतिहास चल रहा है, कम से कम कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम 6 या 7 क्वेश्चन तो सिर्फ राजस्थान के आधुनिक इतिहास के बारे में से पूछ लिए जाते हैं। प्राचीन में से 2 पूछे जाते हैं, मध्यकालीन में 1 पूछा जाता है, वो भी सही होगा या नहीं होगा पूरा कन्फर्म नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए, जो आश्रित पार्थियों की जो नीति है ना अपनी, इस नीति के अंतर्गत किस रियासत ने किस सन में संधि की थी अंग्रेजों के साथ, वो देखिए। तो राजस्थान में सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत थी आपकी करौली रियासत। क्या राजस्थान में सर्वप्रथम संधि करने वाली अंग्रेजों के साथ करौली रियासत थी। आश्रित पार्थियों की बात कर रहा हूँ। करौली रियासत ने 9 नवंबर 9 से 11 नवंबर डेट मिलती है, यहाँ पे 9, 10 और 11 3 मिलती है। 9, 10, 11 नवंबर 1817 को करौली रियासत ने संधि की थी। किससे? अंग्रेजों से। अब इस समय करौली का शासक कौन था? तो इस समय करौली का शासक था हरबख्शपाल सिंह। कौन? हरबख्शपाल सिंह करौली का शासक था। किस प्रकार याद रखोगे? देखो, अंग्रेजों ने राजा से कहा, क्या कहा? कि आपको करना है, कि आपको करना है। राजा ने पूछा क्या करना है? देखो, इस करौली में एक शब्द आ रहा है, करो। तो अंग्रेज ने राजा से कहा कि आप करो, कि भाई क्या करे? कि आप अपने रियासत के हर वृक्ष का पालन करो। क्या करो? हर वृक्ष का पालन करो। हर वृक्ष का पालन करो, तो नाम आ चुका है हरबख्शपाल सिंह। इस प्रकार याद रखो। ट्रिक है मेरे पास। टोंक, राजस्थान में 2 नंबर संधि करने वाली रियासत वैसे तो कोटा है, लेकिन मैं जो डेट वाइज फिक्स किया ना उसमें टोंक है, ठीक है ना। तो टोंक ने ये संधि कब की? टोंक रियासत ने यह संधि 17 नवंबर 1817 को की। कब? 17 नवंबर 1817 को टोंक रियासत ने संधि की थी। उस समय टोंक का शासक था अमीर खां पिंडारी। कौन? अमीर खां पिंडारी था। कोटा की बात करूं तो राजस्थान में बड़े स्तर पर संधि करने वाली रियासत कोटा है। बड़े स्तर, विस्तृत, आक्रामक और रक्षात्मक संधि करने वाली कोटा रियासत है। और कोटा ने यह संधि की थी 20 दिसंबर के दिन। कब? 20 दिसंबर 1817 को कोटा रियासत ने संधि की थी अंग्रेजों से। उस समय कोटा का शासक था उमेद सिंह। क्या? उमेद सिंह। याद किस प्रकार रखोगे इस उमेद सिंह को? कोटा, कोटा से बनाओ कोट। सर्दी में हम क्या पहनते हैं? सर्दी में हम पहनते हैं कोट। अगर हम कोट सर्दी में नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? हमारे बचने की उम्मीद कम हो जाएगी। इसे याद रखो, उमेद सिंह, ठीक है ना। बात करें जोधपुर, तो जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 6 जनवरी 1818 को। कब? 6 जनवरी 1818 को जोधपुर ने संधि की थी अंग्रेजों के साथ, ठीक है। उस समय जोधपुर का राजा था मान सिंह। क्या? मान सिंह, ठीक है। जोधपुर किसने बसाया? जोधा ने। क्या जोधा का मान है आज दुनिया में? हाँ भाई, मान तो है, जो को वो तो राजा। तो इस प्रकार याद रखो, जोधपुर का शासक उस समय था मान सिंह, ठीक है ना। बात करें नीचे के साइड उदयपुर रियासत यानी मेवाड़ रियासत की, तो उदयपुर रियासत ने यह संधि अंग्रेजों से की थी 13 जनवरी 1818 के दिन। 13 जनवरी 1818 में उदयपुर ने यह संधि की थी। किससे? अंग्रेजों से। उस समय उदयपुर का शासक था भीम सिंह। कौन? भीम सिंह उदयपुर का शासक था। अगली रियासत आपकी आती है बूंदी रियासत, और बूंदी रियासत ने यह संधि की थी 10 फरवरी 1818। कब? 10 फरवरी 1818। उस समय बूंदी का शासक था विष्णु सिंह जी। कौन? विष्णु सिंह जी। याद किस प्रकार रखोगे? भाई मान लो लॉकडाउन चल रहा है, मंदिर वगैरह सभी बंद है। अरे धीरे धीरे जैसे कि लॉकडाउन खुला, मंदिर धीरे धीरे खुले, लेकिन क्या नहीं हुआ? मिठाई की जो दुकान है, प्रसाद की जो दुकान है, वो नहीं खुली। तो अब हम क्या करेंगे? हम घर से बूंदी बना के ले जाएंगे, ठीक है ना। और बूंदी का भोग किस भगवान को लगाएंगे? किस देवता को लगाएंगे? वो लगाएंगे भगवान विष्णु जी को। तो इस प्रकार याद रखिए कि बूंदी ने यह संधि 10 फरवरी 1818 के दिन की थी, और विष्णु सिंह उस समय बूंदी के राजा थे, बूंदी के शासक थे। बात करें बीकानेर रियासत की, बूंदी से बीकानेर, और बीकानेर रियासत ने यह संधि की थी 9 मार्च को। कब? 9 मार्च 1818 को बीकानेर रियासत ने यह संधि की थी। और बीकानेर रियासत का उस समय शासक था सूरत सिंह। कौन? सूरत सिंह, ठीक है। बिक्का,
किसका बेटा है? जोधा का बेटा है। बिक्का की क्या अच्छी नहीं थी? बिक्का की सूरत अच्छी नहीं थी। क्या वो चेहरा मतलब थोड़ा धोता नहीं था? तो बिक्का से याद रखा, सूरत अच्छी नहीं थी। अगली बात करें जयपुर की, कि जयपुर ने यह संधि कब की थी? तो दोस्तों जयपुर ने यह संधि की थी 2 अप्रैल 1818। कब? 2 अप्रैल 1818 को जयपुर ने संधि की थी। उस समय जयपुर का शासक था जगत सिंह सेकंड था। कौन? जगत सिंह सेकंड था। बात करें किशनगढ़ की, क्या? किशनगढ़ की, जो जोधपुर की शाखा है, जोधपुर की शाखा है, जोधपुर के राठौड़ वंश ने शासन किया। वही बीकानेर और किशनगढ़ और जोधपुर 3 राठौड़ की शाखा हैं। और किशनगढ़ ने यह संधि की थी 7 अप्रैल 1818 को। उस समय किशनगढ़ का राजा है कल्याण सिंह। क्या? कल्याण सिंह। देखो अब भगवान याद कैसे रखोगे ये बताता हूं। भगवान कृष्ण जी को हम क्यों याद करते हैं? ताकि हमारा कल्याण हो। तो कृष्ण भगवान से याद रखना कल्याण सिंह, ठीक है ना। आगे चलते हैं बांसवाड़ा। क्या? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा ने संधि की थी 16 सितंबर 1818 को। याद रख लेना 16 सितंबर 1818। कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो ट्रिक की आपकी जरूरत नहीं, आपको वैसे रटना होगा। मैं कहता हूं रटना होगा, दिमाग से रटो तब फिक्स होगा। मैंने देखो नवंबर 1817, 1817, 1817, 6 जनवरी 1818, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर, मतलब इस प्रकार लाइन से मैंने सेट किया तो मुझे याद हो चुका है। मैं आपको समझाने की बात लिख रहा हूं, लेकिन मुझे सब कुछ अभी तक याद है। कौन सी रियासत ने कब संधि की, मुझे अगर 12 बजे रात को खड़ा करके पूछ लिया जाए तो मैं बता सकते इतने, मतलब मैं कैपेसिटी है बताने की, ठीक है। बात करें प्रतापगढ़ की, और बांसवाड़ा को उस समय शासक था उमेद सिंह, ठीक है ना। अब याद कैसे रखेगी? मान लो भाई थारे कोई बांस मारे, चौको बोलो थारे बांस मारे तो क्या थारे जीना की उम्मीद है? कौन? जीना की उम्मीद कम हो जाए इनके, वो उम्मीद सी, ठीक है। प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ ने संधि करी 5 अक्टूबर 1818 को। और उस समय प्रतापगढ़ का शासक था सामंत सिंह। कौन? सामंत सिंह। जो ट्रिक बन रही है मैं बनाता जा रहा हूं, वरना आप याद करो, ठीक है ना। हर रियासतों की करौली, टोंक, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इधर आओ, उस देखो डूंगरपुर की बात करते हैं, डूंगरपुर रियासत की बात करते हैं। और डूंगरपुर ने यह संधि की थी 11 दिसंबर के दिन 1818 ईस्वी है। उस समय डूंगरपुर के शासक थे जसवंत सिंह सेकंड। कौन? जसवंत सिंह सेकंड थे, ठीक है। बात करें जैसलमेर रियासत भाटी वंश की, जैसलमेर रियासत की, जैसलमेर ने यह संधि की थी 12 दिसंबर 1818 को। कब है? 12 दिसंबर 1818 को जैसलमेर रियासत ने संधि की थी। और उस समय जैसलमेर का राजा था मूलराज भाटी सेकंड। कौन था दोस्तों? मूलराज भाटी सेकंड जैसलमेर का शासक था। बात करें शाहपुरा की, क्या? शाहपुरा की बात करें तो 1818 में संधि की थी अंग्रेजों से शाहपुरा जो रियासत है इन्होंने। और उस समय शाहपुर का राजा था अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह है, सॉरी सिर्फ अमर सिंह है। तो शाहपुरा का राजा कौन है? अमर सिंह है। बात करें सिरोही रियासत की, क्या? सिरोही रियासत की, देखो ये सिरोही नाम है ना, सिरोही रियासत की। और सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? 31 अक्टूबर के दिन। कब? 31 अक्टूबर 1823 ने सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। बहुत अच्छी संधि है। सिरोही का उस समय शासक था और शिव सिंह। कौन? शिव सिंह था। और उस समय कौन था? बूंदी वाली टाइम विष्णु सिंह जी था। बात करें झालावाड़ रियासत की, अंतिम रियासत है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित यह रियासत है झालावाड़। और झालावाड़ में क्या है? गागरोन का दुर्ग है मेरे दोस्तों। तो झालावाड़ ने यह संधि कब की थी? झालावाड़ ने यह संधि की थी 10 अप्रैल के दिन। कब? 10 अप्रैल 1838 है, ठीक है ना, 1838। और उस समय झालावाड़ के शासक कौन थे? मदन सिंह सेकंड थे। कौन? मदन सिंह सेकंड थे। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, और 2-3 बातें अच्छी बातें मैं आपको बताता हूं, आपको वो नोट करके लिखनी है। मैं कहता हूं YouTube पर आपको इस प्रकार की क्लास नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो मेरे वीडियो को अनलाइक आप कर सकते हो, एक बार ये जरूर पढ़े, आपको हर बक्स ये याद रहेगा। पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कोई 2-3 बातें और है, अच्छी बातें हैं इसी से रिलेटेड, वो बताता हूं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीन से ले लिया होगा आपने। अब 2-3 जो बातें हैं ना, वो अच्छी बातें, वो आपको मैं आपके बता देता हूँ ऐसे ही। पहले नहीं लिख लेता हूँ ताकि मुझे मतलब याद है तो सब कुछ आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करें भाई, लाइक कर दो, मजा उसी प्रकार आएगा। देखो इतनी मेहनत करे है ना। अब देखो मैं 2-3 आपको बात बताता हूँ, आप नोट करके लिखो। क्या? नोट करके लिख लेना। काला पेन का यूज करता हूँ। नोट करके ऐसे लिख लो। एक देखो नोट की बात करो, नोट लगा लो आप एक बार। तो नोट में इस प्रकार लिखा हो कि राजपूत रियासतों के साथ, क्या? राजस्थान में राजपूत रियासतों के साथ संधि किसने की?
संधि करने वाला, ठीक है ना, संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? राजपूत राज्यों के साथ या राजपूत रियासत के साथ संधि करने वाला व्यक्ति कौन था? भाई एक व्यक्ति होता है ना प्रॉपर, उसका नाम मिलता है आपको चार्ल्स मेडकोप। क्या? चार्ल्स मेडकोप। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि राजपूत रियासतों के साथ संधि करने वाला व्यक्ति कौन था अंग्रेज? वो था चार्ल्स मेडकोप। और इसका सहयोगी कौन था? इसका एक सहयोगी भी था और उस सहयोगी का नाम है राजस्थान का इतिहासकार जिसका नाम क्या है? कर्नल टॉड। कर्नल टॉड इसका सहयोगी था। ये भी याद रखना। क्यों था भाई? कर्नल जेम्स टॉड है वो राजस्थान में पहले आ चुका है, जिसको नॉलेज हो चुका है, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको फैक्ट के द्वारा और बताता हूं कि राजपूताना में समस्या का समाधान करने के लिए, राजपूताना में समस्या का समाधान करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया, समाधान करने के लिए। अब वो नियुक्त किसे किया? वो क्या था? कर्नल टॉड को। ये भी याद रखना, कर्नल टॉड को, ये भी याद रखना, कर्नल टॉड, ठीक है। अब देखो एक चीज अच्छी बताता हूँ, एक देखो, एक रियासती डूंगरपुर, ठीक है, एक बांसवाड़ा और एक प्रतापगढ़। ये 3 ऐसी रियासत है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन तीनों रियासत पर किस रेजिडेंटी का अधिकार था? किस मालवा के रेजिडेंट का अधिकार था? किसके? इन तीनों रियासतों पर किस चीज का अधिकार था? कौन से क्षेत्र का अधिकार था? मालवा का जो रेजिडेंट था या फिर मालवा का रेजिडेंट, यहाँ मतलब उन सेना की टुकड़ी थी, उसका अधिकार था, ठीक है। उस समय वहां का कौन था रेजिडेंट? जॉन मेलकम, जॉन मेलकम था। ये भी याद रखना कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 3 ऐसी रियासत थी जिसपे मालवा के रेजिडेंट जॉन मेलकम का क्या था? अधिकार था। एक चीज आपको अच्छी मैं बात बता देता हूँ, देखो 3-4 रियासत है। एक आती है आपकी बीकानेर रियासत, ठीक है ना। इनके बाद एक रियासत आपकी आती है किशनगढ़। क्या? एक आ गई बीकानेर, एक आ गई किशनगढ़ रियासत। इनके अनुसार एक जैसलमेर करौली, क्या? जैसलमेर, और एक रियासत है करौली। अब एक चीज अच्छी बताता हूँ, नहीं, ये 4 रियासत ऐसी है जिस पर अंग्रेजों ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस 3 रियासत या 4 रियासतों को खिराज मुक्त किया। क्या? खिराज मुक्त किया, खिराज मुक्त रियासत। यह भी पॉइंट अच्छा है कि अंग्रेजों ने बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, करौली को खिराज मुक्त कर दिया। ये 4 रियासत है। क्यों किया? क्योंकि ये जो 4 रियासत है इस पर क्या नहीं हुआ? आक्रमण नहीं हुआ। क्या? यहाँ पर कोई आक्रमण, लूट वगैरह नहीं हुई। किसका नहीं हुआ? मराठों का भी आक्रमण नहीं हुआ, साथ में पिंडारी जो लोग थे इनका भी आक्रमण नहीं हुए। इस कारण इनको खिराज से मुक्त कर दिया, यानी कर वगैरह जो लेते थे ना उससे मुक्त कर दिया। देखो एक अच्छी बात मैं बता देता हूँ आपको कि मध्यकालीन भारत में, क्या अंग्रेज है वो भारत में सभी जगह थे, मध्यकालीन भारत में, ठीक है ना, अच्छी तरह से संचालित कार्य में जॉन मेलकम ने जो काम किया, क्या मध्यकालीन भारत में जॉन मेलकम ने अंग्रेजी सत्ता को बढ़ाने के लिए जो काम किया, वही काम राजस्थान में किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने किया। वही काम राजस्थान में किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने किया। तो शायद आशा करता हूँ ये आपका आज का वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दो, अच्छे से अच्छे शेयर कर दो, ताकि और भी अच्छे से हमारा जो वीडियोज है वो देख सके। और अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो 1857 की क्रांति। बहुत शानदार टॉपिक करेंगे, बहुत क्रांति के स्वरूप में बात करेंगे। बिल्कुल घबराने की, चिंता करने की बात है नहीं, क्योंकि आप बंदे हमारे साथ में हो ना, इस कारण हमें कोई टेंशन की जरूरत होती नहीं है भाई, ये सीधे बता देता हूँ आपको। तो ये है सहायक संध्या। पूरे वीडियो 2 वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आई बटन में लिंक दूंगा, हर जगह फैला दो और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, तभी ये समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।